जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता बिहार पीसीएस में साइंस का कितना रोल है। साइंस में कम से कम 30 सवाल हर बार आते ही आते हैं। तो साइंस की मैंने लिस्टिंग शुरू कर दी है। जितने साइंस से सवाल आते हैं वो सारे टॉपिक मैंने कराऊंगा आपको। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों से कराऊंगा। इन्हीं में से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। डेली ये रिवीजन सीरीज चलेगी। बाकी अगर ये लिस्टिंग को आप चाहते हैं, ऐसे ही हमारा मटेरियल पूरा दिया जाता है। देखिए, मात्र 34 पेज का है, आधा करोगे 17 पेज में पूरी साइंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इतने शॉर्ट नोट्स कहीं से नहीं मिलेंगे। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके कंप्लीट नोट्स हमारे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम की। ठीक है, इसका क्या काम होता है राइबोसोम का? इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल, है ना। क्या काम होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना सक्रिय स्थलों में। और लाइजोसोम, इसका क्या काम होता है? आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? लाइजोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल, लाइजोसोम आत्महत्या की थैली या हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार। और फिर सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। हरित लवक क्या होता है? मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में। हरित लवक का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में। अवर्णीय लवक की बात करें अगर, तो खाद्य संग्रह में सहायक होता है। अवर्णीय लवक इसमें खाद्य संग्रह में सहायक होता है। और वहीं वर्णीय लवक की बात करें तो फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। वर्णीय लवक क्या करता है? फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। केंद्रक की बात करें तो कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण करता है एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक। डायरेक्ट ये सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। गुणसूत्रों की बात करें तो जीवन वाहक एवं कोशिकी कार्यों का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? गुणसूत्र जीवन वाहक एवं कोशिकी कार्यों का नियंत्रण। कोशिका भित्ति ये क्या करती है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। और वहीं अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करें, अंतःप्रद्रव्य जालिका ये कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है। क्या करती है? कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ भी बोला जाता है सेल्स का। कोशिकीय श्रवण श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करती है। क्या करती है? कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण। फिर गोल्जी का है, इसका क्या काम है? विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करती है। क्या करती है? विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करती है। ठीक है, चलिए अगला है कोशिकी और उनके साधारण नाम क्या है। जैसे लाइजोसोम, इसका साधारण नाम क्या है? कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं इसको? लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र। कोशिका के अंदर कोशिका क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र या कोशिका के अंदर कोशिका। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी गुणों का वाहक बोलते हैं। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी गुणों का वाहक। केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। क्या बोलते हैं? कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति स्थल, कोशिका का ऊर्जा स्थल। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का? कोशिका का शक्ति स्थल, कोशिका का ऊर्जा स्थल। ठीक है, तो ये तो कोशिका संबंधित चीज़ें हो गई। अब चलिए हार्मोन्स की बात कर लेते हैं और एंजाइम की, इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि या पीयूष एंजाइम, पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन होता है, इसका क्या काम होता है? वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है। क्या करती है? वृद्धि हार्मोन का श्रावण करती है।
इंसुलिन इसका क्या काम होता है, ग्लूकोज का मेंटेन करती है, ग्लूकोज का काम करती है इंसुलिन। अधिवृक्क जो होता है ये कार्टिसोल का काम करती है, किसका, कार्टिसोल का। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से संबंधित होते हैं, है ना, टेस्टोस्टेरोन से। सफ़ेद रक्त वाला जीव ये कॉकरोच होता है ना, सफ़ेद रक्त वाला जीव कौन है, कॉकरोच। अग्नाशय की अगर बात करें तो अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कौन, अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सृजन करती हैं, ठीक है, बीटा कोशिकाएं याद रखिएगा। एड्रेनलिन की बात करें तो क्रोध है, भय है, खतरा महसूस होने पर एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा स्राव किया जाता है एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। और नियोप्रीन जो है ये क्या करता है, विशेषीकृत रबर होता है लेकिन मूल रूप से एक मोनोमर प्लास्टिक होता है। काम जो है सिंथेटिक रबर जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से बनते हैं, कैसे बनते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो नियोप्रीन एक तरह से रबर होता है, ये याद रखना है आपको। एंजाइम क्या करता है, ये लाइपेज का काम करता है। लाइपेज अमाशय से स्रावित होता है जो वसा को पचाता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को पचाता है। फिर फास्फोलिपिड आता है, कौन, फास्फोलिपिड, ये लेसिथीन का कार्य करता है, किसका, लेसिथीन का कार्य करता है। सोडियम क्लोरेट ये शाकनाशी का कार्य करता है, सोडियम क्लोरेट किसका, शाकनाशी का। एस्पार्टम ये सिंथेटिक स्वीटनर का काम करता है। एस्पार्टम किसका काम करता है, सिंथेटिक स्वीटनर का काम करता है। इंपॉर्टेंट है भाई ये लिस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना, आप जो PYQs देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये स्त्रियों में पाया जाता है और अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, कौन, एस्ट्रोजन, ठीक है। फेरोमोन की बात करें तो विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने हेतु छोड़ी गई गंध, है ना, जो फेरोमोन बोलते हैं। विपरीत लिंग समझे, जैसे मेल फीमेल के लिए, फीमेल मेल के लिए, उसको फेरोमोन बोलते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब प्रमुख विटामिन, उससे होने वाली बीमारी और वो विटामिन कहाँ मिलते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर ये तभी होगा, आप बताइए, अगर ये लिस्टिंग आपको पसंद आई, चाहते हैं मैं इसको डेली सीरीज कराऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कंप्लीट साइंस में आपकी करा दूंगा, BPSC प्रेजेंट होते तक 30 नंबर की कंप्लीट साइंस आपकी हो जाएगी। बाकी ये लिस्टिंग पूरी आपको साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबकी देते हैं हम। तो अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं दोस्तों।